देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है इन फिगर, इस फिगर में ए बी क्या है, एक डायमीटर है। ए बी क्या है, ये हमारी डायमीटर है ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की। सी डी इज अ कॉर्ड, और इसमें सी डी क्या है, एक कॉर्ड है। सी डी क्या है बेटा, इसमें एक कॉर्ड है, ठीक। इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये जो कॉर्ड है वो क्या है, रेडियस के बराबर है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना इस बात को। सी डी क्या है, सी डी इज ऑल्सो इक्वलेंट टू रेडियस, यानी सर्कल के रेडियस के बराबर है, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ो, ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी, ठीक है, व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, मतलब जब ए सी को आगे बढ़ाया गया और यहां से बी डी को जब आगे बढ़ाया गया तो ये आपस में आगे जाके क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। कहां पे, पॉइंट ई पर, ये कहा गया है। देन एंगल ए ई बी इक्वलेंट टू किसके होगा, देन एंगल ए ई बी, मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है, या फिर कह सकते हो ये भी दे सकता है कि प्रूव दैट एंगल ए ई बी इज इक्वल टू जो वैल्यू जो आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ एक एंगल निकालना है। चलिए स्टेप आपको पता होनी चाहिए, हम कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट, हमें क्या दिया है, क्या दिया है, हमें दे रखा है ए बी इज अ डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है, और सी डी क्या है, रेडियस है, सी डी इक्वलेंट टू रेडियस है। ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है, कॉमा सी डी इज अ रेडियस, ठीक है। चलिए इसका मतलब सी डी क्या है, हाफ है किसकी, ए बी की। हमें लिख सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, नहीं, सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, मतलब सी डी क्या है, आधी है किसकी, ए बी की। लिख सकते हैं, क्योंकि आधी का मतलब ये लिख लो, या फिर ये लिख सकते हो कि ट्वाइस ऑफ सी डी बराबर है ए बी, ये भी बात लिख सकते हैं, पर अभी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी, मैं बता रहा हूं। चलो अब उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम, हमें प्रूव क्या करना है, टू फाइंड कह लो। टू फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है हमें एक एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए ई बी। ए ई बी को हमें ज्ञात करना है कि कितना ये एंगल होगा। अब यहां पर देखो जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना फिगर में आपको, ये एक बेटा कंस्ट्रक्शन है। क्या है ये, कंस्ट्रक्शन, बेसिकली करी गई है। फिगर आपको दे दिया गया है, लेकिन ये एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या करी गई है कि जॉइन ओ सी, जॉइन ओ डी और जॉइन बी सी, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया गया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मैं इस पार्ट को लिख देता हूं, ठीक है, हालांकि मैंने नहीं किया, ये फिगर में ऑलरेडी दिया है। ज्वाइन ओ सी, ओ डी एंड बी सी, इन तीनों को ज्वाइन किया गया है अपनी हेल्प के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, सी डी बरा, ये ओ सी क्या है, ओ सी एक रेडियस है, ओ डी क्या है, ये भी एक रेडियस है, और सी डी वो कह रहा है कि रेडियस के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई आपस में। क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई। और जब ये इक्वल हो गई इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो, देयरफॉर या फिर सिंस, सिंस का होता है इस तरीके से सिंबल, ये सिंस का फॉर्मूला होता है कि सिंस ओ सी बराबर ओ डी बराबर सी डी, ठीक है, और ये बराबर है किसके, रेडियाई के। मतलब जब एक से ज्यादा रेडियस होती है तो हम क्या लिख देते हैं, रेडियाई लिख सकते हैं, ठीक है, रेडियाई के बराबर है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल हमारा ओ सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, जिसमें क्या होता है, तीनों साइडें बराबर होती हैं। जब कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है, तीन साइड आपस में बराबर होती हैं, तो ये तीनों साइड हो गए हमारे बराबर। और जब किसी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के ईच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, तो हम इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री। दैट मीन्स देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो सिंस, क्यों है 60 डिग्री, सिंस ट्राइंगल OCD इज एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड बराबर है, ठीक है, तीनों साइड उसकी बराबर है इस वजह से। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से गौर से समझना, सीडी क्या है? एक कॉर्ड है। सीडी क्या है? एक कॉर्ड है। एक कॉर्ड किसी सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, एक कॉर्ड अगर सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करती है, और वही कॉर्ड फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कहीं पे भी एंगल बनाए, वो क्या होता है? ट्वाइस होता है सेंटर पे एंगल। सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है? ट्वाइस होता है। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कहीं भी एंगल बनेगा विद द सेम कॉर्ड, वो क्या होगा? हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होगा। इसका मतलब अगर आप देखो ध्यान से, बेटा, तो सीबीडी, एंगल सीबीडी क्या है? एक अनदर एंगल है जो कि अनदर पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है, सर्कल के सेंटर को छोड़ के, है ना, अनदर पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल सीबीडी क्या होगा? इक्वल होगा किसके? हाफ ऑफ एंगल सीओडी। ट्वाइस नहीं होगा, ट्वाइस तो ये होगा, हाफ ऑफ एंगल सीओडी। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल सीबीडी आपका निकल आया बेटा, एंगल सीबीडी कितना निकल आया? हाफ इंटू, इसमें सीओडी कितना है हमारा? 60 डिग्री। इसका मतलब इसको डिवाइड कर दोगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल सीबीडी कितना आ गया बेटा? एंगल सीबीडी निकल आया हमारा 30 डिग्री। अच्छा, एक पॉइंट पर हम पहुंच गए, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन की ओर, आगे चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। देखो, हमने ये एंगल निकाल लिया। कौन सा एंगल? ये वाला। कितना निकाला बेटा? 30 डिग्री निकाला, 30 डिग्री निकाला, ठीक है। चलो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंगल कौन सा? ए बी, है ना, ए बी चाहिए। चलिए देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, क्या याद रखते हैं हम इस चीज को? क्या कहेंगे कि इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, मैं बात करूं अगर बेटा इस ट्राइंगल की, किसकी? ट्राइंगल ए सी और बी की, ए सी बी की बात करता हूं। किसकी? देखो ध्यान से, ए सी बी की। ए सी बी क्या है? ट्राइंगल बना हुआ है इन अ सेमी सर्कल। किसमें बना हुआ है? सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में अगर कोई ट्राइंगल बनता है तो सर्कल के ऊपर बना एंगल, यानी कि ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का होगा बेटा? 90 डिग्री, ठीक है। क्यों? इट इज ये बना हुआ है इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि इट इज जनरेटेड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बना है, इसलिए 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना। क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताओ, क्लियर है इतनी सी बात हमारी कि ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। चलिए मान लेते हैं इस बात को। अब देखो, सी बी ई जो एंगल है वो 30 डिग्री है। सीबीडी कितना है? 30 डिग्री। और अब मैं बात करता हूं, देखो अब लिख दो इस चीज को, क्योंकि एंगल ए सी बी बराबर है किसके? 90 डिग्री के, ठीक है। इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल के अंदर है, इसलिए 90 डिग्री के बराबर होगा। अब देखो, हम अब ध्यान से देखना एक चीज ध्यान से देखना, क्या कि ये जो ट्राइंगल है, नाउ इन ट्राइंगल सीबीई में ट्राइंगल सीईबी में जो एंगल एसीबी है वो क्या है? उसका एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? रिमेनिंग टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है।
रिमेनिंग टू एंगल के सम के इक्वल होता है, मतलब उसके अगेंस्ट में दूसरे जो एंगल हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो दूसरे एंगल हैं उनके रिमेनिंग के इक्वल होता है। तो देयरफॉर एंगल ACB बराबर होगा किसके, एंगल CBE प्लस एंगल ECB के, है ना, ECB के। और देखो ये कितना एंगल है 90 डिग्री बराबर, ये कितना आया हमारा 60 डिग्री, प्लस इस एंगल को मैं ये भी लिख सकता हूं AEB, एंगल AEB ये भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया बच्चा समझने में यहाँ पे। अब देखो एंगल AEB, अब उधर ले जाओ 60 डिग्री को, तो 90 माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एंगल AEB आपका निकल आया कितना बेटा, ये सॉरी ये 30 था, 60 नहीं है 30 है, ये कितना है बेटा 30 था, हमने अभी अभी निकाला है पीछे 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री माइनस करोगे, है ना, कितना माइनस करोगे 30 डिग्री, किस में से 90 में से, 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 कितना बच गया 60 बच गया, कितना बच गया बेटा 60। तो एंगल AEB कितना निकल आया, आंसर आ गया हमारा एंगल AEB बराबर आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर C के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन C जो है वो राइट आंसर हो गया। बताइए क्वेश्चन आया समझ में या नहीं आया, ध्यान से देखो, समझोगे तो बिल्कुल समझ आएगा, है ना, बिल्कुल समझ में आएगा 101%। हालांकि ये आपका जो क्वेश्चन है आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, वहाँ अलग तरीके से सॉल्व किया गया है, मैंने आपको अलग तरीके से बताया। तो जो आपको समझ आए, जो इजी लगे, जो अंडरस्टैंडेबल हो आपको, देखो कहीं बहुत बारी क्या होता है बुक्स में बहुत शॉर्ट में दिया होता है, बच्चों को समझ में आता ही नहीं कि ये स्टेप हो गई कैसे, है ना, पर आपको यहाँ बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं इन्विक्टा के यूट्यूब चैनल पे, जिस पे पढ़ा रहे हैं आपको रवि सर, और रवि सर से जब पढ़ोगे तो कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है।